नमस्कार दोस्तों। हम दोस्तों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नवीनतम पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 की हमारा राजस्थान अध्याय में 8वां अध्याय हमारी आजीविका अध्याय के बारे में आज अध्ययन करेंगे। दोस्तों इनके बारे में देखो, आजीविका के क्षेत्र में पहले हमने जल संरक्षण के बारे में पढ़ा था, यानी कि जल संरक्षण के लिए हमारे उपयोग में आने वाले प्रमुख नदियां, बांध, तालाब, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो दोस्तों आपकी होने वाली 25 अप्रैल रीट एग्ज़ाम में इन्हीं पाठ्य पुस्तक के आधार पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपके व्हाट्सएप जितने भी आपके ग्रुप में जुड़े, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों इन्हीं एग्ज़ाम आपकी इन्हीं पाठ्य पुस्तकों से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली रीट भर्ती में आपके लिए वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो हम स्टार्ट करें राजस्थान की आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, यानी कि राजस्थान की आजीविका के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनके बारे में दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अध्याय 8वां स्टार्ट करें दोस्तों। तो ये राजस्थान में यानी कि मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के कार्य करता है। विशेष प्राकृतिक साधन, जलवायु, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रों पर निर्भर होता है। यानी कि आजीविका किस प्रकार से हमको प्राप्त करते, कौन कौन से क्षेत्र उत्तरदायित्व होते। तो दोस्तों प्राकृतिक साधन, जलवायु, आर्थिक जीवन। राजस्थान कृषि संपदा में एक संपन्न राज्य है, साथ ही विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी कि राजस्थान का एक खनिज तत्वों का बाहुल्य ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पे भिन्न प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है और यहाँ के लोग प्रमुख कार्य करते हैं दोस्तों कृषि और पशुपालन, यानी कि कृषि और पशुपालन पर निर्भर होती है यहाँ के आय का प्रमुख साधन। आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यटक उद्योग क्षेत्र में भी जनसंख्या बढ़ी है। अब राजस्थान में कृषि, तो राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है दोस्तों। देखो ये राजस्थान में कृषि दोस्तों 60% भूभाग मरुस्थल है। यहाँ के अधिकांश कृषि मानसून पर निर्भर करती है, यानी कि वर्षा पर आधारित है। कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कृषि यानी कि मानसून पर आधारित है, मानसून के आधार पर ही यहाँ पर कृषि की जाती है। अगर इसी कारण कृषि को संज्ञा दी गई है, कृषि को मानसून का जुआ भी कहते। कृषि 3 प्रकार की होती है दोस्तों। ये कृषि के प्रकार है आपके। रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, खरीफ की फसलें में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है और जायद की फसलें में। तो दोस्तों रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर व नवंबर माह में बोई जाती है। ये अक्टूबर और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अब प्रमुख बोई जाने वाली फसलें गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि फसलें। और खरीफ की फसलों में दोस्तों, खरीफ की फसलों में वर्षा ऋतु में प्रारंभ होती है, मई जून में प्रारंभ होती है और शीत ऋतु से प्रारंभ होने से पहले काट ली जाती है। यहाँ पे ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना और मूंगफली। अब जायद की फसलें ये मार्च मई में होती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी आदि। ये तीनों फसलों के बारे में आपको फसलों के बारे में बता दिया। तो दोस्तों एग्जाम में आ जाए कि रबी की फसल में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं है, तो बता दें गेहूँ, जौ, चना, चावल और मूंगफली। तो मूंगफली खरीफ की फसल है, रबी की नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते, तो याद रखना 3 प्रकार की फसलों में। और यहाँ पे देखो मानचित्र के यहाँ पर चित्र पर भी रबी की फसलों के बारे में गेहूँ का दे रखा है, यहाँ पे बाजरे का चित्र दे रखा है और ककड़ी का। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके महत्वपूर्ण साबित होगी ये पाठ्य पुस्तक। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए दोस्तों। अब दोस्तों अगला बिंदु हमारा रहेगा राजस्थान में कृषि पिछड़ने का कारण, यानी कि कृषि किस प्रकार से पिछड़ रही है। यानी कि कृषि पिछड़ने का प्रमुख कारण है दोस्तों। अब देखो नंबर 3 बिंदु दे रखे, प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, संगठनात्मक कारण। 3 प्रकार। अब प्राकृतिक कारण में बार बार सूखा, रेतीली, ऊसर, बंजर भूमि, यानी कि वर्षा नहीं होने के कारण भूमि में रेतीली और ऊसर बंजर हो जाती है। ठीक है। आर्थिक कारण ऊसर बंजर। आर्थिक कारण में यानी आर्थिक कारण किसानों को निर्धनताएं, उपज में
दिन रात मेहनत करने की बदौलत में उनको उच्च मूल्य मेहनत के अनुरूप मूल्य नहीं मिलना। अभी वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहे, नई नई तकनीकों का, कृषि के सिंचाई साधन कमी, उत्तम खाद बीज की कमी के कारण भी यहाँ पर राशन में कृषि पिछड़ने का कारण है। संगठनात्मकता का कारण, भू स्वामित्व समस्या, नीतिगत कमजोरियां का कारण भी है प्रमुख। अब दोस्तों अगला बिंदु राजस्थान की कृषि की विशेषताएं। अगला बिंदु है राजस्थान में कृषि की प्रमुख विशेषताएं, जिनमें देश में सर्वाधिक भारत में बाजरा, सरसों, ग्वार तीनों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में जौ, चना में दूसरा स्थान है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है खाद्यान्न के रूप में। दक्षिण में खाद्यान्न फसलों मक्का की खेती की जाती है। दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन वाला जिला गंगानगर है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी का 17.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की सुविधा मिलती है। 35% फसली सिंचाई सुविधाएं कुल संचित का 66% भाग पर कुएं, जल और ट्यूबवेलों द्वारा होती है। करीब 33% सिंचाई तालाबों द्वारा होती है, यानी कि 66% तो होती है ट्यूबवेल और कुएं द्वारा और 33% होती है दोस्तों तालाबों द्वारा। ये कृषि की जाती है इन साधनों से। और दोस्तों अब है राजस्थान में पशुपालन। अब राजस्थान में कृषि के साथ पशुपालन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान के मरुस्थलीय पर्वतीय क्षेत्र में कम वर्षा, कठिन परिस्थितियां होने के कारण पशुपालन की द्वारा भी राजस्थान के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है। कृषि के अवसर पर सीमित है। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के बाद में पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति ग्रामीण पशुपालन पर रोजगार के साधन की उपलब्ध कराती है। राजस्थान में देश का दूसरा स्थान है, यानी पशुपालन क्षेत्र में राजस्थान का दूसरा स्थान है। भारत के लगभग 11.27%, यानी कि भारत में राजस्थान का 11.27% दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या पशुधन रखती है। और अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। अब राजस्थान के पालतू पशु दोस्तों, अब पालतू पशुओं में पशु की दृष्टि से राजस्थान में गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, घोड़ा, गधे आदि पाली जाती है। राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट बकरियां पालन बहुत ही होता है। राजस्थान में 20वीं जनगणना के आधार पर अब दोस्तों 20वीं जनगणना हुई थी 2019 में, जिनमें ऊंट व गधों में कमी, भेड़ बकरियों में भी कमी देखने को मिलती है आपको। गाय भैंसों में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है मामूली सी। और मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय तेजी से। आपको रिटन एग्जाम में आ जाए कि राजस्थान में पशुपालन में कौन सा व्यवसाय सबसे तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको मुर्गी पालन आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या और गिरावट किस किस पशु में आई, तो ऊंट, गधे, भेड़, बकरियां, इनमें कमी देखने को मिली हमारे को दोस्तों। अब पशुपालन से लाभ, क्या क्या लाभ होते हैं पशुपालन से लाभ होते हैं। पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के साधन उपलब्ध, व्यवसाय के लिए विकास हुआ। व्यवसाय में पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही प्राप्त, डेयरी, ऊन, चमड़ा, चारा आदि के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि लाभ प्रमुख है। चमड़ा उद्योग है, इनको बढ़ावा मिलता है। ऊन जो भी कपड़े आते हैं उनको बढ़ावा मिलता है। परिवहन के साधनों में भी उनका परिवहन मिलता है। अब समस्याएं, अब पशुओं में प्रमुख समस्याएं दोस्तों। नंबर 1 बिंदु, पशुपालन निर्धनता के कारण पौष्टिक आहार में कमी का इलाज नहीं दिखाने के कारण कमी देखने को मिलती है। पशुपालकों के पास कमजोर घटिया नस्ल होने की कमी देखने को मिलती है। चारागाहों के पर्याप्त भूमि नहीं, चारागाहों के लिए भूमि भी नहीं होने से परंपरागत तरीके से पशुपालन करने के व्यवसाय में दृष्टिकोण से कमी को देखने मिलती है। बार बार सूखे हुए काल रहने के कारण भी पशु की कमी देखने को मिलती है। ये तो आपके थे पशु पालन के प्रमुख समस्याएं। अब राजस्थान में खनन, अगला अपना जीविकोपार्जन के लिए अगला टॉप बिंदु है अपना दोस्तों। अगला बिंदु है राजस्थान में खनन। राजस्थान में कई भिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान के खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। राजस्थान में 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध
सर्वाधिक उपलब्ध प्रथम स्थान पर रॉक फास्फेट का है। शीशा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर रासायन का एकाधिकार है। चूना पत्थर, टंगस्टन, तांबा, इमारती पत्थर आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में खनिज की उपलब्धि के कारण में आधारित उद्योग की स्थापना के अवसर पर दिए गए। यहाँ पे राजस्थान के अवैध बजरी खनन नियंत्रण बढ़ रही अवैध को अरावली प्रबंधन की पहाड़ियों को विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण, यह आपका बिंदु है, देख लो। खनन के बारे में देखो दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप, ये इनके बारे में महत्वपूर्ण है। यानी कि सर्वाधिक कितने प्रतिशत कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 67 प्रकार के। आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, रॉक फास्फेट में राजस्थान का कितना स्थान है, प्रथम स्थान है। और यहाँ पे कौन कौन सी शीशा, जस्ता यानी पाई जाने वाली खनिज तत्व है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, शब्दावली दे आजीविका, रोजगार निर्वहन के लिए किए जाने वाला कार्य, अतिवृष्टि, अत्यधिक वर्षा वाला, निर्यात देश से माल बाहर जाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे अभ्यास प्रश्न भी दे रखे हैं। अब देखो दोस्तों, रबी की फसल में, अब रबी की फसल आ गई, मक्का, कपास, बाजरा, गेहूँ। तो दोस्तों आपको देखना, गेहूँ ये है आपकी रबी की फसल। मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? मरुस्थल में सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है, जो बाड़मेर और आपके जोधपुर ज़िले में सर्वाधिक, नागौर, ये इन ज़िलों में सर्वाधिक होता है। खरीफ की फसल की ऋतु, खरीफ की फसल कब होती है दोस्तों? खरीफ की फसल होती है जून जुलाई में। और 20वीं सदी जनगणना के अनुसार पशुओं की जनता जन गिरावट आई। ऊँट, घोड़ा और भेड़, बकरी, इनको देखने को मिलती है। घोड़ा, ऊँट और गधा, इनको देखने को मिलती है। ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु दे रखी है। तो दोस्तों इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। दोस्तों आपके होने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले इन्हीं पाठ्य पुस्तक के आधार पर होगा। नीचे दिए गए पाठ्यक्रम में देखना कि 2020 व 19 में वर्तमान में चल रही पाठ्य पुस्तकों के अनुरूप ही आपका सिलेबस होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।